चिरपरिचित अंदाज उनका। रैपिड रेल में सफर करेंगे पीएम मोदी और दरअसल सफर कर रहे हैं क्योंकि ये ट्रेन के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं आप। और रैपिड रेल की जो फोटो बनाई है बच्चों की ओर से वो भी इस वक्त देखते हुए निहारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरीके से अलग अलग कलाकृति बनाकर पोस्टर्स पर और ये किसी तसले नुमा चीज पर फोटो उकेरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बच्चों ने। और बच्चों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी रैपिड रेल में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, खासकर बच्चों से बातचीत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में सफर करते हुए स्कूली बच्चों से मुलाकात की है, उनकी पेंटिंग्स, उनकी क्रिएशंस के बारे में जाना है। और नरेंद्र मोदी साहिबाबाद स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये देखिए ये ट्रेन की तस्वीर, उद्घाटन के बाद किस तरीके से हरी झंडी दिखाने के बाद ये ट्रेन रवाना हुई और खुद पीएम इस ट्रेन में बैठे। पीएम नमो भारत ट्रेन के साहिबाबाद न्यू अशोकनगर सेक्शन का उद्घाटन करेंगे। उनका ये कार्यक्रम है, 6 किलोमीटर का हिस्सा है भूमिगत। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप एक्सीलेटर से नीचे आते हुए देख रहे होंगे। ये अंडरग्राउंड हिस्सा है और ये 6 किलोमीटर लंबा हिस्सा है अंडरग्राउंड। और ये तस्वीर उस वक्त की है जब तमाम स्टाफ वहां पर खड़े होकर पहले तो प्रोटोटाइप यानी कि मॉडल, पूरा ये जो हिस्सा जिसका आज उद्घाटन हुआ है, आज हरी झंडी जिस चीज को दिखाई गई उसके प्रोटोटाइप को भेंट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उसके बाद फोटो भी खिंचवाई। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर तक के 13 किलोमीटर के सेक्शन में से 6 किलोमीटर का हिस्सा भूमिगत है, जिसमें कॉरिडोर का प्रमुख हिस्सा भी है। आपको बताएं कि प्रमुख स्टेशन आनंद विहार शामिल है। ये पहली बार है जब नमो भारत ट्रेनें भूमिगत सेक्शन में दौड़ेंगी। इस सेक्शन में दूसरा स्टेशन न्यू अशोकनगर एलिवेटेड है। अधिकारियों ने बताया कि मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन नमो भारत परियोजना का मूल सिद्धांत है। नमो भारत स्टेशनों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उन्हें जहां भी संभव हो बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और मेट्रो स्टेशन जैसे मौजूदा सार्वजनिक परिवहन के साधनों से सहजता से एकीकृत किया जा सके। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो भारत ट्रेन के अब टिकट लेते हुए, ये देखिए टिकट खरीदते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई का इस्तेमाल किया और उसके बाद टिकट उन्हें दिया गया बाकायदा, जैसे कि एक आम जन टिकट लेकर सफर करता है, बिल्कुल उसी तरीके से पीएम ने भी टिकट खरीदी और टिकट खरीदने के बाद वो अंदर पहुंचे स्टेशन के और वहां पर स्टेशन से जुड़ी जो भी प्रतियां लगाई गई हैं, जो भी फोटोज लगाई गई हैं, उनको निहारते हुए, उन्हें देखते हुए ध्यान से, और उसके बाद वो आगे बढ़े और उसके बाद फिर उन्होंने ट्रेन में सफर किया। और ट्रेन में सफर करने के दौरान आपने देखा कि लोगों से वो बातचीत कर रहे थे, बच्चों से बातचीत की, बच्चों ने उन्हें कुछ तस्वीरें भेंट की। देखिए अभी मौजूदा समय में आरआरटीएस के दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पर 42 किलोमीटर के हिस्से पर नमो भारत ट्रेन का परिचालन हो रहा है और इसके 13 किलोमीटर के खंड पर भी ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा। वहीं दिल्ली मेट्रो का एनसीआर में 393 किलोमीटर का नेटवर्क है। ये पीएम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली मेट्रो की कई लाइनों से कनेक्टिविटी होगी इसकी। मौजूदा समय में दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर आनंद विहार, न्यू अशोकनगर और सराय काले खां मेट्रो स्टेशन से जुड़ा हुआ है। आरआरटीएस के 2 अन्य कॉरिडोर भी दिल्ली मेट्रो से जुड़ेंगे, जिसमें सराय काले खां से अलवर कॉरिडोर आईएनए, मुनिरका और एरोसिटी समेत कई मेट्रो स्टेशनों से जुड़ेगा। साथ ही पानीपत जाने वाले कॉरिडोर भी कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के साथ अन्य स्टेशन से जुड़ेंगे। अधिकारियों का यह कहना है कि जरूरत के हिसाब से दिल्ली मेट्रो की कई लाइनों के साथ आरटीएस कॉरिडोर जुड़ेंगे ताकि लोगों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के हो सके। देखिए पीएम ने जब ये तस्वीर बड़ी अहम है, अगर ये तस्वीर दिखा पाए तो पहली बात तो अंडरग्राउंड 6 किलोमीटर का हिस्सा है मेट्रो स्टेशन का। ये आप एक्सीलेटर से पीएम को नीचे उतरते हुए देख रहे हैं अंडरग्राउंड वाले हिस्से में। इससे पहले जो आपने तस्वीर देखी थी बिल्कुल किसी आम भारतीय की तरह, बिल्कुल किसी आम शख्स की तरह वो टिकट काउंटर पर पहुंचे, उन्होंने यूपीआई से पे किया। अब ये तस्वीर बेहद अहम है। एक तरफ डिजिटल भारत की जो तस्वीर सोची थी पीएम ने, इमेजिन की थी, वो भी खुद पीएम ने वहां से टिकट खरीदी यूपीआई का इस्तेमाल करते हुए और उसके बाद बिल्कुल किसी आम जन की तरह वो मेट्रो स्टेशन की तरफ आगे बढ़े और उसके बाद सफर किया। पीएम ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी दे दी थी पहले ही और लिखा था उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कि दिल्ली में रीजनल कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ ही सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और इसी कड़ी में आज दोपहर करीब 12:15 बजे कई प्रोजेक्ट के लोकार्पण और शिलान्यास का सौभाग्य मिलेगा और इससे पहले साहिबाबाद अशोकनगर नमो भारत कॉरिडोर का शुभारंभ करूंगा। देखिए शुभारंभ करने के बाद ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो पीएम की बच्चों के साथ सफर करते हुए तस्वीर है और ये दिव्यांग बच्चा है जिससे बातचीत करते हुए पीएम दिखाई दे रहे हैं। बच्चे ने क्या बनाया है और
क्या सोच के साथ बनाया है, ये समझते हुए पीएम। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। 291 किलोमीटर की लंबाई के 3 कॉरिडोर होने वाले हैं। देखिए, दरअसल दिल्ली मेरठ आरटीएस कॉरिडोर 82.15 किलोमीटर लंबा है। दिल्ली के हिस्से में 14 किलोमीटर, तो यूपी के हिस्से में 68 किलोमीटर है। फेज 1 में 2 अन्य कॉरिडोर प्रस्तावित हैं। दिल्ली से पानीपत कॉरिडोर की लंबाई 103 किलोमीटर है, जबकि अलवर और सराय काले खां के बीच के कॉरिडोर की लंबाई 106 किलोमीटर है। दिल्ली से पानीपत और अलवर के कॉरिडोर का निर्माण होने के बाद दिल्ली एनसीआर में आरटीएस के सभी कॉरिडोर की कुल लंबाई 291 किलोमीटर से ज्यादा होगी। बताया यह भी जा रहा है कि इन दोनों कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार की जा चुकी है। केंद्र सरकार की हरी झंडी के बाद इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। जंजीरें, हम बदल रहे हैं तकदीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके। जिद है सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। एक भारत नया बनाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। तो पीएम के साथ सफर करते हुए ये छोटी सी बच्ची को आप देख रहे थे, जिसने बच्ची को बहुत ही ऊर्जा से ओतप्रोत एक कविता सुनाई। ये कविता सुनने के बाद भाव विभोर हो उठे प्रधानमंत्री मोदी और शाबाशी दी। बच्ची के सिर पर हाथ फेरकर पीएम ने उसे शाबाशी दी है। और 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर साहिबाबाद स्टेशन की तस्वीर है, जबकि हरी झंडी दिखाने के बाद ये ट्रेन रवाना हुई। और फिर से सुनिए जरा। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तकदीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके। जिद है सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। एक भारत नया बनाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए। हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तकदीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके। जिद है सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। एक भारत नया बनाना है, अंबर से ऊंचा जाना। तो बदलते भारत की तस्वीर ही है, ये नवयुग की तस्वीर ही है जो ये छोटी सी बच्ची कह रही है। और ये जो रैपिड रेल है, ये बदलते भारत की तस्वीर का एक हिस्सा है। आप देखिए किस तरीके से बदलते युग की और बदलाव की भावना की ऊर्जा से ओतप्रोत ये कविता इस बच्ची ने पीएम नरेंद्र मोदी को सुनाई। और भाव विभोर प्रधानमंत्री मोदी ने बच्ची को सिर पर हाथ फेंककर शाबाशी भी दी है। साहिबाबाद स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ स्टेशन में प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए जो तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं, और इसमें खासकर बच्चों की तादाद है, वो वहां पर हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, बड़ा चिर परिचित सा अंदाज है पीएम मोदी का कि अगर बच्चे हैं तो बच्चों से बातचीत वो जरूर करते हैं, बच्चों से समझने की कोशिश करते हैं। और कई बार हमने देखा है कि पीएम ने अपने पोस्ट के जरिए, अपने भाषणों के जरिए, अपने वक्तव्यों के जरिए बच्चों की क्यूरोसिटी, उनकी जिज्ञासा, उनके विजन को लेकर बातें भी कही हैं। देखिए, भारत युवाओं का देश है और ऐसे में हमेशा से पीएम की कोशिश यही रही है कि युवाओं को नए विजन को, नए दृष्टिकोण को मौका दिया जाए, डेवलपमेंट में, भारत के विकास में इनकी भागीदारी को बढ़ाया जाए। और इसकी बानगी खुद पीएम गाहे बगाहे पेश भी कर देते हैं। पीएम इस बात पे भरोसा करते हैं कि अगर वो कुछ कह रहे हैं तो पहले उसे खुद करें, और बच्चों से बातचीत, युवाओं से बातचीत का मौका वो कभी नहीं छोड़ते।